बड़ी ईद की आमद आमद है। कुर्बानी महंगाई की वजह से जितनी भी हो खाएंगे सही, लोग शॉपर भर के खाएंगे। और क्योंकि वो कहते हैं जिस कौम को खाने को ना मिल रहा हो, भूख नंग अफलास हो, तो फिर जब मिलता है तो वो फिर बहुत खाते हैं और फिर बीमार भी होते हैं। बड़ी ईद पर के बाद मैदे और जिगर की, स्पेशली मैदे की ओपीडीज़ में और एमरजेंसीज़ में स्पेशली गैस्ट्रो के केसेस बहुत रिपोर्ट होते हैं। क्यों होते हैं? वो जो खाते हैं इतना इतना मीट और गोश्त, वो हज़म ही नहीं होता। तो गालिया मुझे ये बताएं कि क्या ये जो कुर्बानी का बीफ का गोश्त है, ये यूरिक एसिड के मरीज़ों के लिए ठीक है? नहीं, ये यूरिक एसिड के मरीज़ों के लिए ठीक नहीं है। जब भी हमारे पास यहाँ पे कोई पेशेंट आता है, आम पेशेंट भी है सर, नॉर्मल पेशेंट लाइक गैस्ट्रो का भी या फैटी लिवर का, तो हम स्पेशली उसको बीफ का मना करते हैं, क्योंकि एक तो यूरिक एसिड बढ़ाते हैं और इसमें फ़ैट कंटेंट्स एड्स कम्पेयर टू मटन और चिकन बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब इसके ऊपर से जितना इसको लीन मीट करने की कोशिश की जाए, लेकिन इसमें फ़ैट कंटेंट्स ज़्यादा होते हैं। मैं आपको ज़ाती तौर पर बताऊं, मैं बड़ा गोश्त नहीं खाता, मैं बीफ नहीं खाता। और उसके अगर मैं एज अ स्पेशलिस्ट होते हुए ये बात कर रहा हूँ, इसमें सिर्फ मेरी ये जो है ना, एक चेन भी है हार्डीज़ की, उनके बीफ बर्गर बड़े मशहूर हैं, तो मैं बीफ को अवॉइड करता हूँ। मैंने आज तक उनकी चेनों पे जाके भी नहीं खाए। एक तो मुझे पसंद नहीं है, दूसरा बीफ का गोश्त कतई तौर पर सेहत के लिए, स्पेशली वो जो जिनको फैटी लिवर का मसला है, यूरिक एसिड के मसले हैं, उनके लिए अच्छा नहीं होता। बीफ हमारे यहाँ अब खाया बहुत जाता है। जो रिकमेंडेड डोज है वो है 1.5 से 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, जो कि बनती है 5 से 6 बोटियाँ एक दिन में। अब हम जब आएंगे, जो बकरा कटेगा, सबसे पहले कलेजी अन्नेवा, उसके बाद ये तिल्ली सबसे पहले वो अन्नेवा, उसके बाद बकरे का गोश्त पुलाव बनता है, फिर चांपे बनती हैं, फिर वो अन्नेवा बारबेक्यू पार्टियाँ होती हैं, और उसके बाद नमकीन गोश्त जो बनता है वो जो उनके। अच्छा, इससे भी ज़्यादा डेंजरस ना, गोश्त से भी ज़्यादा गालिया वो डेंजरस है, वो जो अंदर वो डाल देते हैं फिर ये गंदा घी डालते हैं, बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद जो और डेंजरस है, जो इसको पीने के लिए सोडे इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि वो हजम नहीं होता, वो पड़ा रहता है, वो खाया ही जाता है। और फिर जो बाद में वॉशरूम के चक्कर लगते हैं, मोशन लग जाते हैं। मोशन क्यों लगते हैं? मतलब क्यों आपको शुरू हो जाएगा, जुलाब लग जाएंगे? उसकी रीज़न ये है, वो हजम ही नहीं होता। मतलब आपकी आंतों की कैपेसिटी है ना, या वो अंदर नीचे से बाहर आएगा या मुंह से बाहर आएगा। और फिर जो अनकुक्ड मीट है, क्योंकि जिस तरह ये जो बड़ी ईद होती है, इस पे जिस तरह ये निकल आते हैं ना कसाई, इसी तरह बहुत सारे जैन जैसे हमारे कैमरामैन हैं, वो उन जैसे वो भी निकल आते हैं बारबेक्यू वाले, कि भाई मेरे से एक्सपर्ट जो बारबेक्यू है वो कोई नहीं बनाता। तो उसमें क्या होता है, वो कच्चा गोश्त खिलाते हैं अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को। वाह जी वाह, जैन ने बनाया है, ठीक है। तो और जैन साहब जो है वो उसमें के जनाब, अब वो जैन को नाराज़ भी नहीं कर सकते, वो खा लेते हैं। अब बेग मात भी पहले दिन बनाती हैं, दूसरे दिन वो कहेंगे जी जैन साहब बनाएंगे। तो वो उस चक्कर में वो जो डब खड़ब्बे से ठंडे कोयलों के ऊपर गोश्त बना के बारबेक्यू पार्टियां की जाती हैं, तो कच्चा गोश्त इटसेल्फ, वो भी कुर्बानी का, इज़ वेरी डेंजरस। इसमें इतनी बीमारियां हैं, बाजू का गोश्त में ऐसे कीड़े होते हैं जो आपकी आंतों में पड़ जाते हैं, ठीक है, फिर इन्फेक्शंस, तरह तरह की बीमारियां, और फिर वो इनडाइजेस्टेड जो रह जाता है, मतलब वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा, अनडाइजेस्टेड मीट, वो और नुकसान हो जाता है। तो हमारे यहाँ जिस तरह कसाई निकल आते हैं, इसी तरह इस किस्म के जैन जैसे कुक निकल आते हैं। तो अल्टीमेटली फिर नुकसान ये होता है कि वो डैमेज करते हैं। सो गालिया और मेरी तरफ से एक ये छोटी सी वीडियो थी, और ये इस एडवाइस के तौर पर थी कि आप अपनी डाइट का ख्याल रखें, और गोश्त जो है वो बकरा ईद पर, बड़ी ईद पर उतना खाएं जितनी औकात है, जितना हजम कर सके। और हजम 5-6 बोटियों से ज़्यादा नहीं होता। और कुर्बानी का गोश्त वैसे भी नहीं ज़्यादा, क्योंकि आप जिस घर में जाओगे, खुदा की कसम कुर्बानी की में, आप जिसके घर चले जाओ, खुदा की कसम जिसके घर चले जाओ, अगले ने बोतल में भी गोश्त ठोसा होता है, मिठाई के अंदर भी गोश्त रखा होता है, कबाब आ रहे हैं, आप अपने घर खा के गए हैं चांपे, उसके बाद जाएंगे दोस्त, वो कबाब बना के बैठा होगा, या वो कीमा आलू बना के बैठा होगा, या कुछ, और वो फिर ठुसवाते हैं। कच्चे कीमे की टिक्कियाँ उसी टाइम बन के आ जाती हैं। हाँ, और फिर जैन जैसे वो बने भी ऐसे ही होते हैं, अंडर कुक्ड, वो कुक भी सही नहीं हुए होते, और वो फिर फोर्स करते हैं। एंड अल्टीमेटली नुकसान एक ही चीज़ का होता है, मैदे का। और हम नहीं ये सोचते, हम बेड़ा गर्क कर देते हैं, सत्यानाश कर देते हैं। गोश्त खाएं, उतना खाएं जितनी औकात है। डॉक्टर अफान कैसर विद गालिया, साइनिंग ऑफ।